Hi everyone, this is Divyansh from Divi Online Classes, and today I will teach you. The topic is from class 4 science. The topic name is reproduction in animals. Okay, and if you like this video, please go through this video, and if you like, please share and subscribe. So what will you learn in this video? What do you mean by reproduction? Okay, and why animals needs to reproduce, how different animals they reproduce. Okay, and how animals take care for their young ones. Okay, and what is the life cycle of uh, a hen? What is the life cycle of a hen, a frog, a cockroach, and a butterfly? Okay, so let's start now. Okay, so what do you mean by reproduction? First of all, you need to understand the definition of the uh, reproduction. Okay, and then how reproduction happens in animals. Okay, so what do you mean by reproduction? Reproduction is the process, okay, by which living things produce their young ones. Okay, okay, what do you mean by reproduction? Reproduction is the process by which living things produce their young ones. जितनी भी जीवित वस्तुएं हैं, जीवित चीजें हैं, जीवित जंतु हैं, वो अपने बच्चे कैसे पैदा करते हैं. ओके, द कंप्लीट प्रोसेस विल बी नोन एज और कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन. ओके, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो बंदर हो, चाहे वो जितने भी एनिमल्स हैं, काव है, डॉग है. ओके, वो अपने बच्चे कैसे पैदा करते हैं. ओके, ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है? रिप्रोडक्शन. ओके, वी विल रीड अबाउट द रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. ओके, टुडे इन दिस चैप्टर व्हाट वी विल रीड अबाउट द रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो एनिमल्स प्रोड्यूस बेबीज. जितने भी हमारे जानवर हैं वो अपने बच्चे पैदा करते हैं. ओके, द प्रोसेस बाय विच एनिमल्स प्रोड्यूस बेबीज इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस जिसके द्वारा एनिमल्स अपने बच्चे पैदा करते हैं. वो क्या कहलाती है प्रोसेस? रिप्रोडक्शन. ओके, animals reproduce in different ways. There are different type of animals. अलग अलग तरीके के जानवर होते हैं और वो अलग अलग तरीके से अपने बच्चे पैदा करते हैं. some animals give birth to babies. कुछ जानवर किसको पैदा करते हैं? बच्चों को पैदा करते हैं. while some other animals lays eggs. कुछ जानवर बच्चे पैदा करते हैं और कुछ जानवर एग्स देते हैं. एग्स, अंडे. ओके, अब कौन से जानवर अंडे देते हैं और कौन से जानवर बच्चे पैदा करते हैं? एनिमल्स दैट प्रोड्यूस बेबीज, एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू बेबीज एंड फीड देम ऑन मिल्क आर कॉल्ड मैमल्स. ओके, व्हाट डू यू मीन मैमल्स? मैमल्स का हिंदी में बोलते हैं स्तनधारी. जिनके ऐसे ऐसे सजीव वस्तुएं जिनके क्या होती हैं? जिसके स्तन होते हैं. मैमल्स का हिंदी मीनिंग क्या होता है? स्तनधारी. जितने भी स्तनधारी जानवर होते हैं, जैसे डॉग है तो डॉग के स्तन होते हैं, दूध पिलाता है. वो दूध कैसे पिलाता है? स्तन से पिलाता है, उसको स्तन बोलते हैं. तो मैमल्स मीन्स होता है स्तनधारी. जितने भी स्तनधारी हमारे हैं वो क्या करते हैं? बच्चों को पैदा करते हैं और उनको पालने के लिए क्या पिलाते हैं? फीड ऑन मिल्क. उनको अपना दूध पिलाते हैं. पिलाते हैं नहीं पिलाते हैं?
जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स जितने भी हमारे जैसे मनुष्य हैं, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, टाइगर्स, चीते हो गए, डॉग्स कुत्ते हो गए, हॉर्सेस घोड़े हो गए, कैट्स बिल्ली हो गई, आर सम मैमल्स, ये क्या हैं, किसके एग्जाम्पल हैं ये? स्तनधारी के एग्जाम्पल हैं ये। मदर एनिमल्स फीड देयर यंग वंस ऑन देयर ओन मिल्क, जितने भी माताएं होती हैं एनिमल्स की, ओके, वो क्या करती हैं, अपने बच्चे को अपने दूध से पालती हैं, ओके, ओन मिल्क, अपने दूध पिलाती हैं, ओके। Now the babies develop inside the mother body for many weeks or months. अब बच्चा जो है वो कितने दिनों में डेवलप होता है? कई महीने लग जाते हैं, किसी किसी जानवर को कुछ वीक्स लगते हैं, और किसी किसी को महीने लग जाते हैं, और वो कहाँ कहाँ डेवलप होते हैं? मदर उसके फीमेल के अंदर, फीमेल एनिमल के अंदर डेवलप होते हैं, और उसके बाद जब उनके पूरा टाइम हो जाता है, कई जितने भी मंथ्स होते हैं उतने मंथ्स हो जाते हैं, तो फिर वो हैं बच्चे को जन्म देते हैं। सम मैमल्स सच एज ह्यूमन बींग्स, जितने भी हमारे ह्यूमन बींग्स हैं, मंकीज हैं, काउज हैं, जनरली गिव बर्थ टू वन बेबी एट ए टाइम, एक समय में एक बच्चे को पैदा करते हैं। कौन कौन? जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, मंकीज हैं, एक बार में एक बच्चे को पैदा करते हैं। समटाइम्स दे गिव बर्थ टू 2 और मोर बेबीज, कभी कभी वो 2 या 2 से ज्यादा ही बच्चे प्रोड्यूस करते हैं, ओके। सम अदर मैमल्स सच एज डॉग्स, कैट्स, रैट्स गिव बर्थ टू सेवरल बेबीज एट ए टाइम, ये हमारे कुछ जानवर ऐसे हैं, जैसे डॉग्स हो गया, कैट्स हो गया, रैट हो गए, ये मोर देन 1 बेबी एट ए टाइम, ओके, एक बार में एक से ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं ये, ओके। अब जब उन्होंने बच्चे पैदा कर दिए, हाउ दे टेक केयर ऑफ देयर, अपने बच्चों की देखभाल कैसे करते हैं, अपने बच्चों को कैसे पालते हैं, ओके। सो व्हेन द बेबीज ऑफ मैमल आर बोर्न, जब बच्चे पैदा हो जाते हैं, दे आर वीक एंड हेल्पलेस, वो बहुत कमजोर होते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो बहुत कमजोर होता है और हेल्पलेस होता है। हेल्पलेस मतलब उसको लैट्रीन भी करानी पड़ेगी, उसको पेशाब भी करानी पड़ेगी, उसको दूध भी पिलाना पड़ेगा, उसको दवाई भी पिलानी पड़ेगी, तो ये सब कौन टेक केयर करता है? माता, मदर टेक केयर करती है। यूजुअली द मदर टेक केयर ऑफ हर बेबीज, हैं जो माता होती है वो अपने बच्चे की टेक केयर करती है। शी फीड्स देम एंड प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम एनिमीज, शी फीड्स देम मतलब उनको अपना दूध पिलाती है, जब उनको भूख लगती है, बच्चा रोता तो उसको दूध पिलाती है, और उनको प्रोटेक्ट करती है, किससे? अब जैसे डॉग का बेबी है रोड पे, ठीक है, और कोई दूसरा डॉगी आ गया, उसको उसने बच्चे को पकड़ के ले जा रहा था, वो जो जो मदर होगी वो उसको मारेगी, उसको काटेगी, प्रोटेक्ट करती है अपने बच्चे को अपने एनिमी से, शत्रुओं से। इन सम मैमल्स, कुछ स्तनधारियों में, सच एज मंकीज, वॉल्स माने क्या होता है? भेड़िया, हैं, जैसे मंकी हो गए और भेड़िया हो गए, इनमें द फादर ऑल्सो टेक केयर ऑफ देयर बेबीज, इसमें फादर भी अपने बच्चे की टेक केयर करता है, ओके। ही गार्ड्स एंड प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम एनिमीज, वो कैसे मदद करता है? वो दूध तो नहीं पिला सकता, पिता दूध तो नहीं पिला सकता, लेकिन वो क्या करता है? एनिमीज से, जितने भी, हाँ, एनिमीज से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है उनको, ओके। यहाँ तक समझ में आया? अब है, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो हमने जो बेबीज देते हैं उनके बारे में पढ़ लिया, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि एग्स देते हैं। एनिमल्स सच एज बर्ड्स,
चिड़िया जितनी भी है हमारे, ठीक है। फ्रॉक्स माने मेढक, फिशेज, टर्टल्स माने कछुए, लिजर्ड्स माने छिपकली, क्रोकोडाइल, स्नेक्स, कॉकरोचेस, बटरफ्लाई, मॉस्किटोज रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसे अपना बच्चा पैदा करते हैं? ये बच्चे पैदा नहीं करते हैं, ये क्या करते हैं, एग पैदा करते हैं। फिर एग को क्या करते हैं, ये उनको ले करते हैं। हाँ, उसके बाद उसमें से बेबी निकल आता है अंडे से, ठीक है। अब बर्ड्स कैसे करते हैं? बर्ड्स लेज एग्स। जितनी भी हमारी चिड़िया होती हैं वो क्या करती हैं, अंडे देती हैं। ओके, मोस्ट ऑफ देम बिल्ड नेस्ट टू ले एग्स एंड टेक केयर ऑफ देयर बेबीज। बहुत सारी चिड़िया क्या करती हैं, वो नेस्ट बनाती हैं, मतलब घोंसला बनाती हैं, फिर उसमें अब अंडे देती हैं चिड़िया, फिर उनको टेक केयर, फिर अपने बच्चों की टेक केयर करती हैं। ओके, बर्ड्स यूजली ले नंबर ऑफ एग्स। एक चिड़िया ऐसा नहीं है एक ही अंडा देगी, 3-3 4-4 अंडे देते हैं। ओके, इन मोस्ट केसेस बर्ड्स सिट ऑन द एग्स टू कीप देम वार्म। जब अंडे दे दिए, मान लो क्रो है, क्रो ने अंडे दे दिए, फिर वो उसके ऊपर बैठ जाता है, जो मदर होती है उसकी, या मुर्गी है, हैन है, वो क्या करेगी, अंडे देगी, फिर अंडे देकर उनके ऊपर बैठ जाएगी। बैठती क्यों है? जिससे कि वो गर्म रहें, वार्म रहें। वार्म रहेंगे तो फिर उनका जल्दी बाहर आ जाएंगे। ओके, द एग्स ऑफ ऑल बर्ड्स हैव ए सिमिलर इंटरनल स्ट्रक्चर। जितने भी अंडे होते हैं ना, उन अंडों का एक जैसा स्ट्रक्चर होता है। अंडा कैसा होता है, ये तुम्हारा अंडा है, ये क्या है, तुम्हारा अंडा, ठीक है। देयर इज एन आउटर शेल दैट प्रोटेक्ट्स द एग। ये बाहर एक क्या होता है, सफेद सफेद कलर का एक एक वो होता है, जो क्या करता है, ये बहुत कठोर होता है, ऐसे टूटता नहीं है आसानी से, तो ये प्रोटेक्ट करता है अंदर वाले बेबी को, क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। बाहर कठोर सी वो होगी, लेयर, वो क्या करेगी, प्रोटेक्ट होगी। और सेंटर में क्या होगा, एट द सेंटर ऑफ द एग लाइज द यॉल्क। सेंटर में क्या होता है, ये तुम्हारा क्या है, ये यॉल्क, ये हिस्सा क्या कहलाएगा, यॉल्क, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो। इट कंटेन्स द ग्रोइंग बेबी कॉल्ड द एम्ब्रियो। ये जो येलो येलो होता है, ये जो हिस्सा है, ये जो है, ये क्या है, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो मीन्स हिंदी मीनिंग क्या होता है, भ्रूण, बहुत छोटा सा बच्चा, ठीक है। अब बाहर, अब ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। विच डेवलप्स इनटू चिक। द यॉक कंटेन्स द फूड। जो यॉक होता है, इसमें क्या होता है, फूड होता है, किसके लिए, एम्ब्रियो के लिए। एम्ब्रियो फूड कहाँ से लेता है, यॉक से। अराउंड द यॉक a white glue like liquid called albumin, ठीक है। इसके बाहर ये जो येलो येलो है, इसके बाहर ये व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, ये लिक्विड होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एल्ब्यूमिन। ओके, इट प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रियो एंड सप्लाई फूड एंड वाटर टू द एम्ब्रियो। अब इसका काम भी, इसको हो गया प्रोटेक्ट करना, और इसका काम भी प्रोटेक्ट करना। दो लेयर होती है प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, ये जो है इसको वाटर और वो भी देता है। हाँ, वाइट 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 वाला जो एल्ब्यूमिन है, ये प्रोटेक्ट भी करता है एम्ब्रियो को, और ये सप्लाई भी क्या करता है, फूड और वाटर, किसको, एम्ब्रियो। और जितने भी तुम्हारे बर्ड्स हैं, सबके एग्स का इंटरनल स्ट्रक्चर यही होता है। ओके, समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट इज, ये हमारा जो ये ऑस्ट्रिच होता है, ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का जो द एग्स ऑफ एन ऑस्ट्रिच आर द लार्जेस्ट एग। लार्जेस्ट एग किसका होता है, ऑस्ट्रिच का। ओके, ऑस्ट्रिच एग कैन वेट ओवर 1 kg। 1 किलो से ज्यादा का होता है उसके एग का जो वेट होता है, ऑस्ट्रिच के एग का वेट होता है, वो कितना होता है, 1 kg।
ओके, तो ये है वेट ऑफ 1 ऑस्ट्रिच एग इक्वल टू वेट ऑफ 24 हैन एग्स। मतलब अगर 24 मुर्गी के अंडे एक तराजू के एक तरफ रख दो और एक तरफ रख दो एक ऑस्ट्रिच का एग, तो दोनों का वेट इक्वल होगा। ओके, नाउ हैन, व्हाट इज द लाइफ साइकिल ऑफ हैन। अब देखो ये हैन ने ये अंडे इसने डाल ये किए, ये हैं अंडे दिख रहे हैं, ये अंडे हैं, इसके एग्स हैं, और हैन फिर इसके ऊपर बैठ जाती है, इसको वार्म करती है। ओके, उसके बाद में क्या होता है, इस एग से ये चिक निकल आता है। ठीक है, ये अंडा फूट गया, इसके अंदर चिक निकल आया। फिर ये हैन जो है इसको इसके मुंह में दाना डालती है, इसको हाँ खिलाती है, तो इसको ये फिर यंग बन जाता है और फिर ये एडल्ट बन जाता है। ओके, लेट अस लर्न हाउ ए चिक कम्स आउट ऑफ द एग। द मदर hen sits on the egg, इसके ऊपर बैठती है, keep it warm, इसको वार्म करने के लिए। आफ्टर ए फ्यू वीक्स द चिक hatches out, अंडा फोड़ के ये निकल आता है, hatches out बाहर आ जाता है, ब्रेकिंग द शेल, शेल को ब्रेक करके बाहर आ जाता है। द पेरेंट, इसके जो माता है, पेरेंट बर्ड फीड प्रोटेक्ट द चिक until it can look after itself। ठीक है, कब तक देखभाल करती है वो, जब तक कि वो खुद की देखभाल खुद नहीं करने लगता, तब तक मुर्गी जो है उसकी देखभाल करती रहती है। यदि लाइफ साइकिल ऑफ ए हैन। नाउ फ्रॉग्स की लाइफ साइकिल, फ्रॉग की लाइफ साइकिल कैसे होती है। ये फीमेल फ्रॉग है, फीमेल फ्रॉग, ये क्या करती है, पानी में अपने अंडे छोड़ देती है। ये क्या है, ये एग्स हैं, पानी में क्या किया इसने, अंडे छोड़ दिए। जब ये अंडे बड़े होंगे तो ये कहलाएंगे टेडपोल, ये वाटर में तैरते रहते हैं, टेडपोल फिश की तरह होते हैं। और ये अपना फूड कहाँ से लेते हैं, जो पानी में जितनी भी जो काई जम जाती है, वो उससे हरे हरे पत्ते जो होते हैं उनके वो खाते हैं, ये पानी के अंदर ही रहते हैं। फिर ये थोड़े और बड़े होते हैं, टेडपोल विद लेग्स हो गए, इनके पैर निकल आते हैं। फिर ये थोड़े यंग हो गए, फिर ये एडल्ट हो गए। ओके, इस तरीके से चलती है फ्रॉग की। अ फीमेल फ्रॉग लेग हंड्रेड्स ऑफ एग्स इन दी वाटर, एक बार में कितने एग निकालती है फीमेल फ्रॉग, 100 से भी ज्यादा है, कई 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 100। हाँ, व्हेन दी एग हैच, जब एग हैच होता है मीन्स टूट जाता है, फटता है, टीनी बेबी फ्रॉग कॉल्ड टेडपोल्स कम्स आउट ऑफ देम। इन हर एक अंडे से क्या निकल कर आता है बाहर, टेडपोल। ओके, अ टेडपोल हैज ए टेल, इसमें एक ये टेल है, इसकी पूंछ है ये। ओके, लो एंड इट लुक लाइक एज ए फिश, फिश की तरह लगता है। इट स्विम्स इन दी वाटर, ये पानी में तैरता रहता है। एंड ईट्स वाटर प्लांट्स, जितने भी पानी में जो काई जम जाती है, हरे पौधे होते हैं, उनको ये खाता है। लेटर इट ग्रोज, जब ये बाद में बड़ा हो जाता है, द टेल बिकम शॉर्टर एंड डिसअपियर्स फाइनली, जो इसकी पूंछ जो होती है वो शॉर्ट होती जाती है और बाद में फिर वो गायब हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। ग्रेजुअली द टेडपोल चेंजेस इनटू दी, थोड़े दिनों बाद ये टेडपोल होता है, ये फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है, एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, अब जितने भी इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट मतलब जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं अपने आप को, है? तो इंसेक्ट्स आल्सो रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स, ये भी अपने एग्स देते हैं ये। ओके, द बेबी इंसेक्ट्स हैच फ्रॉम एग्स एंड अंडरगो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, कई सारी स्टेजेस होती हैं तब ये जैसे मान लो एग्जाम्पल उन्होंने कॉकरोच का दिया है। ओके, when the baby insects such as cockroaches, grasshoppers, termites hatch, they look like parent insect, जब ये एग से बाहर निकलते हैं, ये एग है, एग से बाहर निकलते हैं तो ये अपने माता पिता की तरह ही दिखने लगते हैं एग से निकलने के बाद। अब फ्रॉग के केस में ये देखो, ये पहले टेडपोल बना तब फ्रॉग बना,
एग से निकलने के बाद इसकी फ्रॉक की तरह नहीं दिखा। इसमें क्या होगा, इसमें ये इसने एग दिया, एग से निकलने के बाद ये अपने, देखो ये बड़ा बड़ा कॉकरोच है, ये छोटा कॉकरोच है। अपने माता पिता की तरह ही दिख रहा है। हाँ। The name of a cockroach looks like the adult cockroach। छोटा बच्चा होता है इनका, वो भी उस बड़े कॉकरोच की शेप, उसकी आकार जो है वो बड़े उसकी तरह दिखती है। बट इट डज नॉट हैव विंग्स, लेकिन इसमें पंख नहीं होते हैं। बड़े कॉकरोच में पंख होते हैं। ओके। इट शेड्स इट्स स्किन सेवरल टाइम्स। The shedding of skin before the new one grow is called molting। ओके। तो ये क्या करता है, ये बार बार अपनी स्किन चेंज करता रहता है। कब तक, जब तक ये एडल्ट नहीं हो जाता। ठीक है। आफ्टर मोल्टिंग मेनी टाइम्स, कई बार जब ये स्किन चेंज करता है तो ये जो छोटा बच्चा होता है चेंजेस इनटू दी एडल्ट, बड़े कॉकरोच की तरह लगने लगेगा। It insects such as in insects such as butterfly, housefly, and moths, the baby insect look different from the parent insect। कुछ ऐसे होते हैं, ओके, वो जैसे ये बटरफ्लाई का है, बटरफ्लाई का एग्जाम, ये एग है, इसने पत्ते के ऊपर एग दिए। एग जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लार्वा में। लार्वा किस में, प्यूपा में। और प्यूपा फिर वो इसमें, हाँ, कमिंग बटरफ्लाई, और फिर ये फाइनली एडल्ट बनता है। इसमें ऐसा नहीं होता कि एग के बाद सीधे ही ऐसा बच्चा हो जो उसको तितली की तरह ही देखे, इसकी तरह ही दिखने लगे। ठीक है। तो कुछ कुछ ऐसे होते हैं इंसेक्ट जिनका जो बच्चा होता है वो निकलता है तो पेरेंट से अलग दिखता है, लुक डिफरेंट। ओके। और इनको बोलते हैं लार्वा। अ लार्वा ऑफ ए बटरफ्लाई लुक लाइक ए वॉर्म एंड इज कॉल्ड ए कैटरपिलर। इसको कैटरपिलर भी बोलते हैं, लार्वा को। ओके। बटरफ्लाई ने अंडे दिए पत्ते के ऊपर, अंडे ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लार्वा में। इसको कैटरपिलर भी बोलते हैं, कैटरपिलर। द कैटरपिलर ईट्स लीव एंड ग्रोज। ये कैटरपिलर क्या खाता है, लीव्स, पौधों की पत्तियां खाता है। इट देन मेक्स ए शेल अराउंड इट्स बॉडी। जब पत्तियां खाता रहता है तो इसके इस पे ऊपर एक पपड़ी सी बन जाती है, मतलब समझ गए, शेल बन जाती है। शेल जब बन जाती है, दिस शेल इज कॉल्ड कोकून। द कैटरपिलर ग्रोज इनसाइड द कोकून। दिस स्टेज इज कॉल्ड द प्यूपा। इसको क्या बोलते हैं, प्यूपा। ओके, समझ गए। द कैटरपिलर शेड्स इट्स स्किन मेनी टाइम्स, फाइनली इट बिकम्स बटरफ्लाई आउट ऑफ द कोकून। फाइनली क्या बन जाता है, बटरफ्लाई। ओके। नाउ सम अदर एग लेइंग एनिमल्स, फिशेज, जैसे फिश है। ओके। तो फिशेज ले थाउजेंड्स ऑफ एग्स इन दी वाटर एट ए टाइम। अब फिश जो क्या, थाउजेंड्स ऑफ एग्स जो वो जनरेट करती है। यंग फिश हैच है फ्रॉम दी एग्स। ठीक है। जो एग से यंग फिश निकल कर आती हैं बाहर। ओके। मेनी एग्स एंड young fishes are unprotected and are eaten by other fishes। अब जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे फिश ने एग दिए, एग होने के बाद वो अब वो पानी में तैर रहे हैं तो उनको कोई प्रोटेक्ट करने वाला है नहीं। तो जो बड़ी मछली होती है वो उनको खा जाती है। मान लो एक मछली ने 1000 बच्चे दिए। ओके। तो अब जो 500 बच्चे मान लो दूसरी मछलियों ने खा लिए, उसके 500 तब भी बच गए। ओके। ऐसे some fishes such as catfishes guard their eggs and from their young। कुछ फिशेज ऐसी भी होती हैं जो अपने बच्चों को क्या करती हैं, गार्ड करती हैं, उनको बचाती हैं एनिमी से। some other fishes such as jawfishes carry their development babies in their mouth। कुछ फिशेज ऐसी होती है बच्चों को मुंह में रख लेती हैं, जिससे कोई दूसरा खा नहीं पाए। जब बच्चे बड़े हो गए तो निकाल देंगे।
एनिमल्स सच एज लिजर्ड, जैसे तुम्हारी छिपकली है, स्नेक्स हैं, कछुआ है, ले देयर एग्स ऑन दी ग्राउंड, ये ग्राउंड पे देते हैं, जमीन पे देते हैं अंडे। हाँ, दे डू नॉट टेक केयर ऑफ देयर एग्स, वे अपने बच्चों की एग्स की देखभाल नहीं करते। मेनी ऑफ देम आर ईटन बाय अदर एनिमल, इसीलिए क्योंकि वो अंडे दिए छोड़ दिए, अंडे दिए छोड़ दिए जमीन पे। तो कुछ दूसरे जानवर उनको खा जाते हैं फिर बच्चों को, क्योंकि वो टेक केयर नहीं करती हैं एनिमीज से। अ फीमेल क्रोकोडाइल डिग्स ए होल इन द ग्राउंड एंड लेज एग, अब जो फीमेल क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ होता है, वो क्या करता है, एक पहले गहरा गड्ढा खोदता है ग्राउंड में, ठीक है, फिर वहां अंडे देती है वो मगरमच्छ। शी देन कवर्स द एग विद डर्ट, फिर उसके ऊपर वो मिट्टी डालती है। कैसे प्रोटेक्ट करती है, देखो जानवर भी अपने बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट करता है। शी आफ्टर 2 or 3 months, 2-3 महीने के बाद, द यंग वंस आर रेडी टू हैच। ओके, 2-3 महीने के बाद वो अंडा फोड़ के क्रोकोडाइल बाहर आ जाता है। ओके, द मदर क्रोकोडाइल रिमूव्स द डर्ट, डर्ट रिमूव कर देती है, एंड हेल्प्स देयर यंग वंस टू कम आउट। ओके, उनको हेल्प करती हैं बाहर आने में। ओके, now this is the definition of reproduction. I have already told: nymph, molting, okay, larva. Yeah, I have already explained what is larva, what is pupa. Okay. Now you can do this exercise, and in case of any question, please comment us out and we will get back to you with the answers.